In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. Good morning, students. As you know, we have completed vocabulary section from the course book. Today I am going to explain vocabulary exercises from your workbook. Before doing that, let's revise what we have learned in our previous lecture. In the previous class, I explained some words which describe the movement of different animals. The first word is leap. Leap is the word which describes the movement of deer. Jump to a great height. ऊंचे ऊंचे जंप लगाकर चलना, ये वर्ड डियर की मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है. ट्रैम्पल्स. ट्रैम्पल डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ राइनोसेरस. राइनोसेरस जब चलते हैं तो उनके कदम इतने ज़ोर से ज़मीन के ऊपर लगते हैं कि उसके नीचे जो भी आता है वो क्रश हो जाता है. सो वी यूज़ trample word to describe the movement of rhinoceros. Pounce. Pounce is the word which is used when tiger is ready to attack its prey. जब टाइगर बिल्कुल रेडी होता है अपने शिकार के ऊपर हमला करने के लिए तो then we use the word pounce. Burrow. Burrow is the word which is used for the house of, for the dwelling of रैबिट. रैबिट के रहने की जो जगह होती है उसके लिए हम बरो का वर्ड यूज़ करते हैं. बरो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है. ये एक्शन भी होता है और नेम भी होता है. उसकी ड्वेलिंग, उसकी रेजिडेंस, उसके हाउस का नेम बरो होता है रैबिट के का, और जो वो होल बनाता है उसको भी बरो कहते हैं. स्ट्राइड. स्ट्राइड मीन्स walk with long steps in a specific direction. We studied this word with reference of lioness. Lions के रेफरेंस से हमने ये वर्ड यूज़ किया था. स्ट्राइड, बड़े बड़े स्टेप्स लेकर किसी साइड पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी खास साइड पर मूव करना. लेट्स स्टार्ट वोकेबलरी वर्कबुक पेज नंबर 10 पार्ट ए. इस एक्सरसाइज में आप ये वाले वर्ड्स पढ़ेंगे. मैंने आपकी आसानी के लिए इनके मीनिंग्स राइट कर दिए हैं और उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि पहले हम वर्ड को अच्छे तरह से समझें और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें. स्ट्रट. दिस इज स्ट्रट. स्ट्रट मीन्स वॉक विद अ स्टिफ. अब स्टिफ क्या होता है? स्टिफ होता है बहुत प्राइड के साथ चलना. जब आप अपने आप को बहुत प्यारा समझ रहे होते हैं या कोई चीज़ आप अचीव करते हैं तो जिस तरह से आप स्ट्रेट होकर चलते हैं, बिल्कुल सीधी होकर चेस्ट को सीधा करके चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टिफ. वॉक विद द स्टिफ. प्राइड के साथ चलना. प्रांसेस. दिस इज़ वर्ड प्रांसेस. मूव विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स. जब डियर का नॉर्मल रनिंग होती है, वॉकिंग होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रनिंग के लिए लीप. अब प्रांसिस का मतलब भी होता है बड़ी बड़ी छलांगे लगाना. इधर आप सेंटेंस पढ़ेंगे एक्सरसाइज में कि डियर प्रांसिस करती हुई हिल के ऊपर चढ़ती है, अपनी पूरी एनर्जीज यूज़ करते हुए बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हुए वो हिल के ऊपर चढ़ती है. फॉर दैट मूवमेंट, फॉर दैट स्प्रिंगी मूवमेंट, फॉर दैट हाई जंपी मूवमेंट वी यूज़ वर्ड प्रांस. स्टॉक. स्टॉक मीन्स टू मूव, टू वॉक एंग्रली. नाराज़ होकर जाना. जब आप कोई एनिमल नाराज़ होकर जाता है, उसको कुछ, सपोज एक कैट के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है इधर एक्सरसाइज में, तो स्टॉक, कैट स्टॉक तब करती है जब वो फूड लेने के लिए आती है और उसको फूड नहीं मिलता या आगे से कोई उसको डांट देता है या वो किसी से नाराज़ हो जाती है, तो फिर जो उस वॉक उसकी सैड वे में वॉक होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक. लंबर्स. Lumber means stumble, to move unsteadily.
जब किसी एनिमल के बहुत हंग्री फील हो रहा होता है या कहीं चोट लग जाती है पाँव में, तो थोड़ा वो टेढ़ा होकर चलता है, लड़खड़ा कर चलता है। दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड लंबर। जब एनिमल टायर्ड हो या हंग्री हो या उसको चोट लग गई हो पाँव के ऊपर, लेग के ऊपर, वो ईजी फील ना कर रहा हो, तो देन वी यूज़ द वर्ड लंबर फॉर द मूवमेंट ऑफ एनिमल, particularly elephant. Glides. Glide is flying movement. It is used for eagles. Eagles के लिए यूज़ किया जाता है. Fly और glide, both words are used for the movement of birds. लेकिन फ्लाइंग और ग्लाइड में फ़र्क ये है कि फ्लाइंग करने के लिए आपको एनिमल को, बर्ड को एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, पावर यूज़ करनी पड़ती है, अपने विंग्स को मूव करना पड़ता है। लेकिन ग्लाइड के लिए एनिमल को एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती और वो बग़ैर पावर इस्तेमाल किए, बग़ैर अपने विंग्स को बहुत मूव किए बग़ैर वो हवा में थोड़ी देर के लिए मूव करता है। उस मूवमेंट को ग्लाइड कहते हैं। स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स मीन्स जंप्स। कुछ एनिमल्स जंप करके चलते हैं, छलांगे लगा लगा के चलते हैं। दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग। Let's do its exercise. Vocabulary Part A. Underline the verbs. The peacock struts around the yard. Peacock yard में strut कर रहा है, यानी अपने आप को बहुत खूबसूरत महसूस कर रहा है और वो घूम रहा है, strut कर रहा है, move कर रहा है. So you will underline the word strut here. The deer prances up the hill. Deer hill पर प्रांसिस कर रही है, बड़े बड़े जंप्स लगाकर चढ़ रही है, प्रांसिस. द कैट स्टॉक्स क्वाइटली इन द गार्डन. खामोशी से, गुस्से के साथ वो चली जाती है गार्डन में. नंबर 4. द एलिफेंट लंबर्स अराउंड द फॉरेस्ट. लंबर्स आपको बताया है, स्टम्बल्ड मूवमेंट होती है ये जब आपके हंग्री फील हो रहा है या आप सिक फील कर रहे हैं, टायर्ड हैं या आप की कोई चोट लगी है. दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड लंबर. द ईगल ग्लाइड्स across the sky. The lion springs at its prey. अपने शिकार के ऊपर झपटता है lion. Exercise B. Find another animal that has a similar movement verb. Fill in the blanks. Use the helping words in the box. Names of different animals are given in the box, like kangaroos, dolphins, tortoises, butterflies. नीचे एक्सरसाइज में 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. हर सेंटेंस में एक एनिमल का नाम लिखा गया है और उसके जैसी उस एनिमल की मूवमेंट है, ऊपर बॉक्स में दिए हुए एनिमल्स के मूवमेंट के साथ उसको मैच करना है, उनको चूज़ करना है और ब्लैंक जगह पर लिखना है. जैसे कि रैबिट्स हॉप करते हैं, तो ऊपर दिए गए एनिमल्स में से कौन सा एनिमल हॉप करता है? जी, कैंगरूज ऑल्सो हॉप. सो वी विल राइट ओवर हियर कैंगरूज. नंबर 1 इज कैंगरूज. रैबिट्स हॉप एंड कैंगरूज हॉप टू. फिश स्विम. फिश स्विम करती हैं, तो ऊपर दिए गए एनिमल्स में से और कौन सा एनिमल है जो स्विम करता है? डॉल्फिन्स, टॉर्टोइसेस या बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज का तो आपको पता है कि वो स्विम नहीं करती. टॉर्टोइसेस पे आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि टॉर्टोइसेस स्विम नहीं करते. टॉर्टोइसेस की एक टाइप होती है, एक काइंड होती है टर्टल. टर्टल स्विम करते हैं, टॉर्टोइसेस नहीं करते. सो फिश स्विम एंड डॉल्फिन्स स्विम टू. कैटरपिलर्स क्रॉल एंड टॉर्टोइसेस क्रॉल टू. नंबर 3 में टॉर्टोइसेस. नंबर 4 में बीज फ्लाई ओवर फ्लावर्स. फ्लावर्स के ऊपर बीज फ्लाई करती हैं, तो और कौन फ्लाई करता है? बटरफ्लाइज फ्लाई टू. सो नंबर 1 कैंगरूज, नंबर 2 डॉल्फिन्स, नंबर 3 टॉर्टोइसेस, नंबर 4 बटरफ्लाइज. Next is exercise from your course book, spelling section. Different words are given here, but they have same sound. Words are different, but they have same sound in the middle of the word.
विच साउंड दैट साउंड इज आउ, आउ साउंड, जो कि ओ और डब्ल्यू से बनती है. लेट्स रीड द वर्ड्स अलाउड. टाउन, ग्राउल, ब्राउन, डाउन, आउल, फ्लावर, पावर, क्राउड. इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है. ब्लैंक्स में आपने वर्ड चूज़ करना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड लिस्ट अबव. जो अभी हमने वर्ड्स अलाउड रीड किए हैं उनको हमने उनमें से सूटेबल वर्ड्स इसके अंदर लगाने हैं और सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट पिक्चर में सेंटेंस के साथ एक एनिमल आपको नज़र आ रहा है, बर्ड नज़र आ रहा है आपको, उसकी बड़ी बड़ी वाइट आइज़ हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड आउल. दिस बर्ड इज़ कॉल्ड आउल. द आउल सेल्डम स्लीप्स एट नाइट. कभी कभार ये सोते हैं ये रात को. बाकी एनिमल्स की तरह, बाकी बर्ड्स की तरह ये हर रोज़ नहीं सोते, ये कभी कभार सोते हैं. द आउल in first blank. Number 2, I gave my mother a pink flower. I gave my mother a pink flower. अब आप देख सकते हैं कि जब हमने मदर प्रोनाउंस किया तो हमने आर साउंड नहीं बोली, मदर नहीं बोला, मदर. अ पिंक फ्लावर, फ्लावर में हमने फ्लावर नहीं कहा, आर नहीं बोला, हमने फ्लावर इसको बोला. जो र साउंड है हमने माउथ के अंदर रखी. Number 3, Tim fell down. Tim fell down and hurt his knee. Number 4, there was a large crowd at the beach. बीच के ऊपर आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं. जिस जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं उसके लिए हम crowd वर्ड यूज़ करते हैं. Number 5, the phone has run out of power. So that's all for today. Watch the video carefully and complete your task in the book. Thanks a lot.